अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं गिवन दैट DAB स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन शो द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तो भाई एक प्रॉपर्टी लगेगी, शायद मैं इस प्रॉपर्टी का पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल कहते हैं, इंटीरियर नहीं कहेंगे, सम ऑफ इंटरनल ओपोजिट एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल। यानी कि इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये बाहर वाला एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि अंदर वाले जो दो एंगल हैं 55 और 47, इन्हें प्लस किया तो बाहर जो एंगल लिखा हुआ है ए, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि 180 से प्लस करके इनको 180 से माइनस करवा के फिर दोबारा 180 से माइनस करें, तो आंसर वही बनना है। ठीक है, इन्हें प्लस कर दें, 7 और 5 हो जाएंगे आपके पास 12 और ये हो जाएगा 102। ठीक है, चेक करें, 5 7 8 9 10 11 12 हासिल 1 10। ठीक है जी, सही किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहले इस ट्रायंगल की बात करूँ जिसमें सी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें 3 एंगल हैं। एक एंगल है 35 डिग्री का, एक एंगल है 90 डिग्री का और एक एंगल है 60 डिग्री का। इन तीनों को प्लस किया तो 180 डिग्री बनेगा अल्टीमेटली, सबको पता है। इन दोनों को प्लस करें, ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इससे भेजें वहाँ पर 125 को माइनस करें 180 डिग्री से। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 7 में से 2 गया तो भी 5 बचा। सी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। सी का आंसर भी 55 आ गया अल्टीमेटली। अब हम इसके बाद दूसरा चेक करते हैं, इसका पार्ट डी वाला, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी आपके पास 2 एंगल्स हैं, आपके पास एक है, 3 एंगल्स हैं आपके, बी है, फिर 90 है, फिर 50 है। ठीक है, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें, बी इज़ प्लस, ये हो जाएगा 140 प्लस हो गया 90 और 50 प्लस हो गया 140 हो जाएगा। 140 वहाँ भेजें, माइनस हो जाएगा तो सिर्फ 40 डिग्री आएगा। ठीक है, 180 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है जी, अब इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। अच्छा, फिर वही चीज़, वो वाली प्रॉपर्टी दोबारा यहीं पर आ गई है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि इंटरनल एंगल, जो अपोजिट इंटरनल एंगल है, इनका सम जो है वो बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 2E और 3E, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो बाहर वाला 110 है ये बनेगा। ठीक है, अच्छा, 2E और प्लस 3E हो जाएगा आपके पास 5E इज इक्वल्स टू 110। ये 5 चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड 110 को, 110 डिवाइड बाई 5, तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10। ई का आंसर आ गया 22 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं डी की बात। अगर आपको पता हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर नंबर 10 मैंने बहुत डिटेल में समझाया है स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक, और करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट इंटरनल वाला, उसकी वीडियो ऑन एयर हो चुकी हैं, चाहें तो वहाँ से देख लें। ये 110 और ये डी एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन पर होने का मतलब है कि 180 डिग्री है। इस 110 को वहाँ भेजें ताकि ये माइनस हो जाए। 180 डिग्री माइनस 110, तो 0 में से 0, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो सिर्फ डी का आंसर कितना आ गया, 70 डिग्री। इसके साथ ही हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।